हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पर। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स आपको एक धार्मिक कहानी देखने को मिलेगी जो सावन में शिव जी के भक्ति की कहानी है। तो चलिए फ्रेंड्स कहानी शुरू करते हैं। दौलत राम नाम का एक साहूकार था। इसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। दौलत राम भगवान शिव की भक्ति किया करता था। दौलत राम के घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। बस दौलत राम की कोई संतान नहीं थी। दौलत राम की पत्नी मीरा कभी भी मां नहीं बन सकती थी। दौलत राम भगवान शिव के मंदिर में रोज दीपक जलाता था और पूजा करता था। तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप दौलत राम को पुत्र का वरदान दे दीजिए। ये आपकी कितनी लगन से भक्ति करता है। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मैं दौलत राम को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दूंगा, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। तब पार्वती जी ने कहा, आप अपने भक्त के बारे में नहीं सोच रहे। दौलत राम आपका सावन सोमवार का व्रत करता है और कठिन तप करता है। आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। तब शिव जी ने कहा, ठीक है। दौलत राम को शिव जी ने सपने में पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और सारी बात भी बताई कि उसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। दौलत राम जी ने उसे भी स्वीकार कर लिया और लगातार सोमवार का व्रत और शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ महीने पश्चात दौलत राम की पत्नी को सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से दौलत राम के घर में खुशियां भर गईं। दौलत राम जी ने अपने पुत्र का नाम भगवान शिव जी के नाम पर शिव रखा। धीरे धीरे दौलत राम का पुत्र शिव 12 वर्ष का हो गया। तब दौलत राम ने शिव के मामा के साथ उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए वृंदावन भेज दिया। वृंदावन जाते हुए रास्ते में एक घर में राजकुमारी का विवाह हो रहा था, लेकिन लड़की का वर एक आंख से काना था, जिसके कारण वर का पिता डर रहा था कि कहीं बारात वापस ना हो जाए। तभी उसे शिव दिखा। शिव को उसने दौलत की लालच देकर उसे ही वर बनाकर मंडप पर बैठा दिया। शिव का विवाह उस लड़की से हो गया। जब शिव विवाह के बाद जाने लगा तो उसने उस लड़की से सारी बात बता दी और कहा कि मैं तो अभी वृंदावन शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। शिव अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वृंदावन पहुँच गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। शिव 16 वर्ष का हो चुका था। एक दिन शिव दान दक्षिणा यज्ञ करके रात के समय अपने शयन कक्ष में सो रहा था, तो शिव जी के वरदान अनुसार उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगली सुबह उसके मामा जब उसको उठाने आए तो उसने शिव को मृत पड़ा देखकर जोर जोर से रोने लगा। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, भगवान, आपको दौलत राम के पुत्र को जीवित करना होगा, नहीं तो दौलत राम और उसकी पत्नी पुत्र शोक से अपनी जान दे देंगे। दौलत राम आपकी कितनी भक्ति करता है, आपको उसकी भक्ति की लाज रखनी ही होगी प्रभु। तब भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह अनुसार शिव को दीर्घायु का वरदान दिया। धीरे धीरे शिव की शिक्षा पूरी हो गई। शिक्षा पूरी करके शिव अपने माता पिता के पास चल दिया। तभी रास्ते में
उसे राजकुमारी का पिता मिला और शिव को पहचान लिया और कहा, आप वही हैं जिसके साथ मेरी पुत्री का विवाह हुआ था। कृपया करके मेरी पुत्री को स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। शिव उस व्यक्ति के घर गया और खूब आवभगत के बाद शिव और उसकी पत्नी राजकुमारी की विदा की गई। यहाँ शिव के माता पिता पुत्र के इंतजार में व्याकुल हो रहे थे। दौलतराम ने अपनी पत्नी से कहा, यदि हमारा पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो हम भी यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी शिव के आने की खबर आ गई। दौलतराम अपने पुत्र शिव और उसकी पत्नी को साथ में देखकर बहुत खुश हुए। उसी रात दौलतराम के स्वप्न में भगवान शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। तुम सदा दूसरे के कल्याण में मन लगाना, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। भगवान शिव जी की भक्ति करते हुए दौलतराम को मोक्ष प्राप्त हुआ। शिव पुराण के अनुसार इसी प्रकार जो व्यक्ति श्रावण सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।